दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। जैसे ही इस देश में हिंदू मुस्लिम मामले के मुद्दों की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाए तो आप ये अपने आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं चुनाव होने जा रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में है 2027 में विधानसभा के चुनाव और 3 बार से आप ये समझ लीजिए कि 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी काबिज है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत है ज्यादा टाइट, और टाइट है तो इसलिए अब चूंकि ऐसे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं, चाहे वो नमाज का मामला हो, चाहे वो ईद का मामला हो, चाहे वो होली का मामला हो, चाहे वो मस्जिदों मीनारों को तिरपाल से ढकने का मामला हो, मतलब आप ये कह लीजिए कि किसी भी तरीके से समाज में वैमनस्य पैदा हो, इस तरीके की कोशिश की जा रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं सत्ताधारी दल पर और उनके नेताओं पर। एक ताजा मामला आया है तो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड का, लेकिन यहां से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। और ये बात सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुस्लिम के मुद्दे की कलई पूरी तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने खोली है। आज के इस वीडियो में जो बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार को लपेटे में लिया है उसके बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में इसके पीछे का पूरा गणित आपको बताने की कोशिश करूंगा और ये बताऊंगा कि बहन जी के इस कदम से कैसे उन्होंने उन दलों को पीछे धकेल दिया है जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू मुस्लिम अपीजमेंट की, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, उसकी बात भी बताऊंगा आपको। तो हुआ यह कि बीते दिन उत्तराखंड की सरकार, जहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक आदेश आया और एक आदेश से उत्तराखंड के 3 जिलों ऊधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार, इन 3 जिलों के 17 जगहों के नाम बदल डाले। अब इन जगहों का नाम बदल डालने का प्रभाव कितना पड़ेगा, क्या ये नाम बदल देने से सरकार की योजनाएं जो है लहलहाने लगेंगी, लोगों को विकास पहाड़ों पर दिखने लगेगा, क्या नाम बदल देने भर से महंगाई कम हो जाएगी, क्या आधा उत्तराखंड जो दिल्ली एनसीआर में पड़ा है पलायन करके क्या वो वापस लौटने लगेगा, क्या? अब ये तो पुष्कर सिंह धामी बताएं, लेकिन उन्होंने 17 नाम बदल डाले और ये कहा कि ये जनता की मांग पर किया गया है और उन्होंने फटाफट नाम बदल डाले। मैं आपको बहन जी का वो ट्वीट भी अभी बताऊंगा और उसके पीछे के मायने भी समझाऊंगा, लेकिन पहले पूरी खबर जान लीजिए। तो धामी सरकार ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर, माफ कीजिएगा 3 नहीं 4 जिलों की 17 जगहों के नाम, ऊधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार, इन 4 जिलों के 17 जगहों के नाम उन्होंने बदल डाले और कहा कि ये जो बदलाव है, ये जो परिवर्तन है, ये जन भावनाओं और भारतीय संस्कृति एवं उसकी विरासत को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप किया गया है, ताकि लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों को याद रख सकें। अब ये जितने भी नाम बदले गए हैं ना, ये सारे के सारे नाम, अब इसको आप संयोग कहिए या भारतीय जनता पार्टी का छांट कर लाया गया प्रयोग कहिए, वो ये रहा कि ये 17 के 17 नाम ऐसे हैं जो मुसलमानों के टाइटल से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम टाइटल से जुड़े हुए हैं। जैसे क्या नाम था और क्या नाम हो गया, मैं आपको बता देता हूं। हरिद्वार जिले के नामों से शुरू करते हैं। हरिद्वार जिले में एक जगह का नाम है औरंगजेबपुर, नाम बदल दिया गया शिवाजी नगर। औरंगजेब को शिवाजी ने ही रिप्लेस किया है, ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र के आकर के उत्तराखंड में, यह भी ध्यान रखिएगा, औरंगजेबपुर नाम था और शिवाजी नगर नाम पड़ गया।
हरिद्वार में था, नाम बहुत पढ़ सकते थे, देवों की भूमि है, देवभूमि कही जाती उत्तराखंड, देवों के नाम पर हो सकते, लेकिन नहीं, औरंगजेब अगर नाम था तो उसको रिप्लेस शिवाजी ही करेंगे, पहला नाम। दूसरा, गाजी वाली एक जगह का नाम है, उसको आर्यनगर के नाम से कर दिया। चांदपुर काना एक जगह का नाम है, उसको ज्योतिबा फूले नगर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। मोहम्मदपुर जट नाम है, इसको कर दिया मोहनपुर जट, मोहम्मदपुर को मोहनपुर कर दिया। फिर खानपुर कुरसली एक जगह का नाम है, खानपुर कुरसली, और इसका नाम कर दिया अंबेडकर नगर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। इदरीशपुर, इदरीशपुर को कर दिया नंदपुर, और खानपुर जो जगह है उसको कर दिया श्री कृष्णपुर, और अकबर फाजलपुर को कर दिया विजयनगर। ये नाम जो थे ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 8 नाम जो हैं, 8 नाम हरिद्वार जिले के, वो अब तक जो मुसलमान थे वो सारे हिंदू बन गए। विकास भी हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। उसके बाद आइए देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी। देहरादून में एक गांव का नाम था मियां वाला, वो हो गया रामजी वाला। मियां जी वाला को रामजी वाला ने रिप्लेस कर दिया। फिर एक नाम था पीर वाला, और पीर वाला को रिप्लेस कर दिया केसरी नगर, पीर को केसरी ने रिप्लेस कर दिया, वाह भाई। फिर चांदपुर खुर्द को रिप्लेस कर दिया पृथ्वीराज नगर, और अब्दुल्लापुर को कर दिया दक्ष नगर। तो ये 4 नाम देहरादून के बदल दिए गए। फिर आइए नैनीताल। नैनीताल में भी 2 जिलों के नाम बदले गए, एक तो नवाबी रोड को कर दिया अटल मार्ग, और दूसरा पंचक्की से ITI मार्ग को कर दिया गुरु गोलवलकर मार्ग, ये हो गया। आखिरी बस्ता ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह नगर में भी एक जगह का नाम था, वो भी बदला गया, नाम था नगर पंचायत सुल्तानपट्टी, सुल्तानपट्टी के नाम बदल के कौशल्यापुरी कर दिया गया। तो इतना बड़ा कीर्तिमान रच दिया है उत्तराखंड की धामी सरकार ने। अब इस कीर्तिमान पर बहन कुमारी मायावती जी ने जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस तमाचे की गूंज एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बात आपको बताते हैं। बहन जी ने जो ट्वीट किया उसमें सारी की सारी उत्तराखंड सरकार की कलाई खोल करके रख दी है। दोस्तों, बहन जी ने इस पूरे मसले पर 2 हिस्से का ट्वीट किया है। ये मेरे फोन में बहन जी द्वारा किया गया ट्वीट है, इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूं। बहन जी ने इसमें लिखा कि यूपी की रही सपा सरकार की तरह ही महाराष्ट्र व यूपी आदि भाजपा सरकार द्वारा जिला, शहरों और संस्थानों के नामों में बदलाव करने की प्रवृत्ति कानून के राज का गवर्नेंस नहीं, बल्कि द्वेष और भेदभाव के आधार पर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने की अति चिंतनीय संकीर्ण राजनीति है। और आगे लिखा कि जबकि सन 1995 में अविभाजित उत्तर प्रदेश से लेकर के 2012 तक बीएसपी की 4 बार की रही सरकारों में गुड गवर्नेंस को ध्यान में रखकर अनेकों नई कल्याणकारी योजनाएं और जिले, तहसील, अस्पताल, यूनिवर्सिटी आदि नए नामों से बनाए गए, किसी का नाम बदला नहीं गया। सरकारों को इससे जरूर सीख लेनी चाहिए। अब ये 2 हिस्से का ट्वीट है, इसमें समाजवादी पार्टी को भी लपेटा और भारतीय जनता पार्टी को भी लपेट लिया बहन जी ने, क्योंकि 4 बार की सरकार अगर 2000 के बाद वाली सरकार को छोड़ दें तो उससे पहले तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था, तो जो भी काम हुए वो दोनों स्टेट में हुए। और जितने भी नाम बदलने वाली जो राजनीति है, चाहे देखिए समाजवादी 2007 में बहन जी की सरकार थी, तमाम सारे जिलों के नाम उन्होंने बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखे, और ये लोग वापस आए तो इन्होंने भी वो कर दिया, और नए जिले बनाए थे बहन कुमारी मायावती जी ने, नई जगहों का नाम भी उन्होंने बनाया था, नई जगहों का नाम बनाया, उनको विकसित किया और तब उनका नाम रखा। लेकिन नहीं, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पुराने जो नाम थे वो द्वेष और राजनीति से प्रेरित होकर के नाम बदल दिया। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनको अखिलेश यादव की सरकार ने बदला था। बहन कुमारी मायावती की सरकार में भीमनगर से लेकर के ज्योतिबा फूले नगर तक तमाम सारे ऐसे नाम थे जो बहुजन महापुरुषों के नाम पर थे, और समाजवादी पार्टी ने आते ही वो सारे नाम बदल दिए। अब इस तरीके की राजनीति की है। अब सोचिए बहन जी का ये जो कहना है, ये संकीर्ण राजनीति से प्रेरित हुआ, उद्देश्य है द्वेषपूर्ण तरीके से नाम बदलेगा। इसके पीछे की राजनीतिक समझ आप थोड़ा सा डेवलप समझिए। पहले एक तो पहली बात तो यह है कि बहन कुमारी मायावती जी मुसलमानों को लेकर के बहुत ज्यादा इस वक्त एग्रेसिव हैं,
यानी कि मुसलमानों से जुड़ा हुआ, दलितों से जुड़ा हुआ अगर कोई भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्यों की हो, अगर कोई भी ऐसा मसला आता है जहां से मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाया जाता है, उस पर बहन कुंवारी मायावती जी जोरदार तरीके से हमला बोलती हैं। बीते दिनों चाहे संभल का मामला हो, इससे पहले भी तमाम सारे ऐसे मसले, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लगभग 15 से 20 ट्वीट का पूरा एनालिसिस किया था इस साल के जनवरी से लेकर के अभी मार्च तक का। तो उसमें बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो बहन कुंवारी मायावती जी को लग रहा, और जब बहन जी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वाली बात करती तो उसमें 2007 वाले फॉर्मूले की झलक ऑटोमेटिक आ जाती है। और बहन कुंवारी मायावती जी की चाहे सरकार रही हो चाहे नहीं रही हो, जब जब बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा है, मुसलमानों को बहुत जबरदस्त रिप्रेजेंटेशन दिया हो, टिकटों की बात कर लें चाहे संगठन की बात कर लें। मतलब आप ये समझिए कि कमजोर से कमजोर सरकार में भी, कमजोर सरकार जब मैं ये कह रहा हूं तो इसका मतलब आप ये समझिए कि जब गठबंधन की सरकारें रहीं, कभी 6 महीने चली कभी 4 महीने, उन सरकारों में भी बहन जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुसलमानों को अपनी कैबिनेट तक में जगह दी है। ऐसे में एक बार फिर से मायावती जी मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं, मुसलमानों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही हैं। और इस बीच पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री, उनके द्वारा 17 जगहों के जो नाम बदले गए, इस पर उन्होंने जोरदार हमला बोला। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का वो एजेंडा कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा है, जिसके जरिए उत्तराखंड से शुरू हुआ मैसेज उत्तर प्रदेश में आ सकता था और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पोलराइजेशन की कोशिश हो सकती थी। लेकिन बहन कुंवारी मायावती जी के इस ट्वीट ने भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे के पूरे एजेंडे का, इस पूरे के पूरे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कह लें उसका, उन्होंने सीधे तौर पर, खुले तौर पर उन्होंने विरोध कर दिया। अब देखना होगा कि इस पर बाकी दलों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, लेकिन बहन जी ने अपना काम कर दिया है। इस पूरे मसले पर आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है, आप अपनी बात हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।